वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जिसके 4 पार्ट्स किए, रिमेनिंग 4 आज हम करने जा रहे हैं। फेमिलियर हैं, आपने पहले 4 किए हुए तो ये करने में ज़्यादा जो है वो डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। तरीके कर वही है। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो हमें मोस्ट प्रोमिनेंट 24 को लेकर चलना है। इसके फैक्टर्स जो है उनके जरिए जो है वो हमने मिड टर्म को ब्रेक करना था। ठीक है, अब क्योंकि माइनस है तो स्टूडेंट्स जो मिड टर्म में जो ब्रेक होगी वो दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके आएगी। ठीक है, अब वो दो किन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेगा, वो डिपेंडेंस होगी हमारे पास इस 24 जो है। जब हम इसको इसके फैक्टर्स देखते हैं, अब 24 है स्टूडेंट्स, तो 24 के जो पहले फैक्टर्स वो 1 एंड 24 एज यूजुअल। 24 अगर हम देखें तो 2 12 24, इससे आगे बन सकते हैं और बनते हैं। 3 8 24 होता है, लेकिन क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करके 10 गेन करना था तो 12 माइनस 2 करें तो हमें 10 मिलता है। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। दूसरा ये है क्योंकि 10 के साथ माइनस है, और मैंने उस दिन कहा था कि यहाँ पे जो साइन होगा, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बात कही कि यहाँ पे जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा उस नंबर के ऊपर, आइदर नंबर ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन होगा या स्मॉलर वैल्यू के साथ। अब क्योंकि नेगेटिव है तो वो ग्रेटर वैल्यू के साथ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स बनेंगे स्टूडेंट्स वो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस। डेफिनेट है कि जब दो ऑपोजिट साइंस की टर्म आपस में होती हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगी और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट साइंस हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज होगा। 12 माइनस 2 करेंगे तो 10, साइन विल बी ऑफ ग्रेटर वैल्यू तो माइनस 24। अब यहाँ से x कॉमन स्टूडेंट्स, x माइनस 12, यहाँ से दोनों में 2 कॉमन है, सिमिलर ये एक में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें स्टूडेंट्स, तो सिमिलर आएगा यहाँ पे। अगेन हमें अब 12 को करना है, माइनस हो रही है टर्म्स, यहाँ पे प्लस है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव होगा। लेकिन किन दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें तो वो 4y बने और मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। 12 1 12 2 6 जी, 6 माइनस 2 करें तो हमारे पास 4 बन सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, y कॉमन, y प्लस 6 माइनस 2 कॉमन, y प्लस 6, दोनों सिमिलर है, y प्लस 6 और ये y माइनस 2 जो है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर और दो रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 36 है। यहाँ पे टर्म है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब प्लस का साइन है तो ये दो टर्म्स ऐड होंगी। अब 36 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं। पहला तो स्टूडेंट्स एज यूजुअल 1 और 36, दूसरा करें तो 2 18 और 36 होगा, 3 12 और 36 होगा। अभी तक देखें तो इन दोनों को ऐड करें तो 20 बनता है, इन दोनों को ऐड करें तो 15 बनता है। हमें रिक्वायर है 13 की, बड़ा हो गया। 3 के बाद 4 है, 4 9 36, 9 प्लस 4 स्टूडेंट्स क्या देगा आपको, 13 देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, y कॉमन, y प्लस 9 प्लस 4 कॉमन, y प्लस 9, this one and this one is common term, तो y plus 9 and y plus 4, these are the required answers। ठीक है, x square minus x minus 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बने, और सॉरी सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बने और मल्टीप्लाई करें तो 2 बने, तो 2 1 2 ही कंसिडरेबल है मोस्ट प्रोबेबली, और 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 ही बनता है, क्योंकि 2 के यही फैक्टर्स बनते, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते 1 और 2। क्लियर आ जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि सेंटर में माइनस की टर्म है तो वो ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन होगा, प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, एक्स माइनस 2, दोनों सिमिलर हैं।
x plus 1. These are the required factors for the question number 3 part 8. ठीक है, अच्छा ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी पैटर्न पे होगा. उसमें एक चेंज ये आ रहा है कि उसमें एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई ना कोई कोएफिशिएंट जो है वो मिला हुआ है. ठीक है, तो इसको इरेज करके हम वो करते हैं. आप एक दफा इसको देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. अगेन हमें फैक्टराइज ही करना है. ठीक है, पहला पार्ट हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट भी. अब मिड टर्म ब्रेक किस बेसिस पे होगी? पहले हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 आर 6. पहली चीज तो हमें जो मिली स्टूडेंट्स वो है 3 और 2 का प्रोडक्ट, जो कि क्या आ रहा है 6. ठीक है, अब इस 6 के बिहाफ पे हमने इस 7 को ब्रेक करना है. अब क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें दो टर्म्स ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और ऐड करें तो 7 बने. अब 6 के एक तो ये फैक्टर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 1 6 और 6 होता है. इन दोनों को ऐड करें तो हमें 7 जो है वो स्टूडेंट्स मिल जाता है. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3. इन दोनों में सिमिलैरिटी 2 भी है. 2 3 जार 6 एक ही टेबल में है, साथ में x भी आता है. तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन और यहाँ पे ये दोनों सिमिलर, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी. ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन. ठीक है, यहाँ पे आए स्टूडेंट्स तो 15 टू जार. पहले तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 30. अच्छा 30 के अकॉर्डिंग जो है वो इस 11 को ब्रेक करना है. ठीक है, अब एक तो फैक्टर्स ये हैं तो क्योंकि एंड पे प्लस का साइन है तो 15 प्लस 2 करें तो 17 बनता है, 11 नहीं बनता. तो ये फैक्टर्स तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं. फिर अगर हम देखें तो 130 आर 30 है, नहीं पॉसिबल. 31 बनता है. 2 15 आ गया. उसके बाद अगर हम देखें तो 3 10 आर 30 है और 10 और 3 को ऐड करें तो 13 बनता है, 11 नहीं बनता. 3 के बाद 5 है, 5 6 आर 30. 6 प्लस 5 स्टूडेंट्स क्या बनेगा 11 बनेगा. तो इसको हम ले सकते हैं स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15. अगेन 2x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 5 कॉमन, x प्लस 3 कॉमन टर्म्स है. x प्लस 3 एंड x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और 2x प्लस 5 जो है वो ऐड हो जाएगा. दिस विल बी द required factorization. ठीक है, अगेन 4 3s आर 12. 13 को ब्रेक करना है तो 13 दो नंबर्स 12 प्लस 1 करें तो 13 यहीं पे मिल जाएगा. वेरी फेमिलियर टू दिस वन. ठीक है, अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सबसे पहले आपने करना है 4x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और 3 कांस्टेंट है 12 मिला. अब 1 12 12 है और 12 प्लस 1 करें तो आपको क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स 13 मिल जाता है. क्योंकि ऐड करना है, पॉजिटिव है, दो टर्म्स को ऐड करके 13 आना चाहिए और वो हम गेन कर चुके हैं. 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 प्लस 3. 4x कॉमन, x प्लस 12 प्लस 1 कॉमन. अच्छा यहाँ पे भी मैंने यही काम किया. यहाँ पे स्टूडेंट्स बड़ी क्लियर आपने देखना है कि जब भी कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही, यहाँ पे हम बताना भूल गए, तो आपने 1 एटलीस्ट वहां पे कॉमन. उसकी रीजन ये है कि हम जब सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, एक चीज यहाँ पे हमें मिल गई. जब हम दो सिमिलर टर्म्स को कॉमन करते हैं तो वो अपने बिहाइंड जो टर्म छोड़ता है वो 1 छोड़ता है, अगर उसकी जगह पे कोई नहीं रहता तो. ठीक है, तो यहाँ पे वही, इसलिए यहाँ पे हम 1 लिखते हैं आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ये x प्लस 3 कॉमन टर्म और ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे 4x प्लस 1. रिक्वायर्ड आंसर 3 2s आर 6. ठीक है, और 3 प्लस 2 करें तो 5 में मिलता है. मतलब क्वेश्चन के अंदर ही उसका हिंट छुपा हुआ है. 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2. 3x कॉमन, x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन,
x प्लस 1, दोनों में सिमिलर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट फिफ्थ है हमारे पास, 3y² माइनस 11y+6। अच्छा, सबसे पहला टास्क 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जार 18, ठीक है। तो एक तो ये हमें मिल गया पहली टर्म, 6 3 जार 18, मतलब हमें 18 के अकॉर्डिंग जो है वो 11 को ब्रेक करना है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मतलब दोनों टर्म्स नेगेटिव की होंगी। अब एक तो फैक्टर्स ये मिल गए, 1 18 जार 18, 2 9 जार 18, और 2 + 9 करें तो क्या मिलता है स्टूडेंट्स आपको 11y। तो यहाँ पे तो ये क्लैरिटी होगी हमें। तो ये क्या आ जाएगा 3y² माइनस 2y माइनस 9y+6, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो सिर्फ y ही टर्म कॉमन है स्टूडेंट्स, तो y कॉमन आ जाएगा, बाकी ये रह जाएगा 3y माइनस 2 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन है 3, क्योंकि 3 3 जार 9 एंड 3 2 जार 6, 3 कॉमन आ जाएगा। अब क्योंकि -3 कॉमन किया है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे सेंटर में माइनस है, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये इस पे इम्पैक्ट देगा। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3y माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, और ये y माइनस 3 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। 2 2 जार 4, ऐड करें तो 5 बने, मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, 4 1 जार 4, और 4 + 1 5, सीधा सीधा 2y² माइनस 4y। बस चेंजिंग क्या है, क्योंकि नेगेटिव टर्म है तो दोनों जो मिड टर्म्स आएंगे वो माइनस की आएंगी। ये बड़ा क्लियर, आपने इसके साइंस को जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू आपको इसमें बड़ी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। कि यहाँ पे जो साइन है या यहाँ पे जो साइन है, ये साइन तो सिंपली ये बताता है कि यहाँ पे जो टर्म्स आप देंगे वो ऐड होनी है या सब्ट्रैक्ट होनी है। ये साइन बताता है कि ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या साइन होगा, ठीक है। अब क्योंकि दो टर्म्स ऐड करने की, मैंने पीछे भी बताया कि दो नेगेटिव टर्म्स होंगी तब भी ऐड होंगी, दो पॉजिटिव टर्म होंगी तब भी ऐड होंगी, ठीक है। और अगर दोनों ऑपोजिट साइन किए तो फिर सब्ट्रैक्ट होंगी और साइन होगा ग्रेटर वैल्यू का। अब यहाँ पे 2y कॉमन है स्टूडेंट्स, y माइनस 2 रह जाएगा, -1 कॉमन है तो y माइनस 2। अब अगेन -1 कॉमन किया क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ भी माइनस बनाना था, ये सिमिलर 2y माइनस 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 6 4 जार 24, सबसे पहला आई थिंक सो ये हमने पहले किया भी है, लेकिन वहां पर 10 था, सॉरी। 6 4 जार 24, 11 जी है, तो 24 के पहला फैक्टर्स 1 24 जार 24, एंड 2 12 जार 24, ठीक है। 6 4 जार 24, 2 के बाद स्टूडेंट 3 8 जार 24, जी 8 + 3 11 बन गया, ठीक है। प्लस है, ऐड ही करना था, लेकिन दोनों टर्म्स नेगेटिव, ये यही सीक्वेंस जो है वो चलता चला जा रहा है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4z² माइनस 8z माइनस 3z + 6, 4z कॉमन, यहाँ पे z रह जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 2 जार 8, और z कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे -3 कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, z माइनस 2, ये दोनों सिमिलर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में जितने हमने किए, हम प्रीवियस 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने एक चीज नोट की होगी, वो ये कि ये दो टर्म जो है वो हमेशा सिमिलर आती है। उसकी रीजन स्टूडेंट ये है कि इन दोनों को हमने क्योंकि कॉमन करना होता है, 1 टाइम्स लिखना होता है, ये दोनों कॉमन आ जाते हैं, 1 टाइम आ जाता है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमने फैक्टराइज करना होता है। और अब देखें तो ये एक फैक्टर है और ये कंप्लीट एक फैक्टर है। ब्रैकेट्स लगाने का मतलब ये है कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। हमने पहले दिन ये बात की थी कि फैक्टराइजेशन क्या है, कि वो किसी भी एक अलजेब्राइक टर्म्स के फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को फैक्टराइजेशन बोलता है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे वो कर रहे हैं। अब देखें
अब ऑर्डर सिर्फ चेंज किया गया, पहली टर्म को आखिर में ले गए, आखिर वाली टर्म को पहले ले आए, बाकी सारा कुछ सिमिलर रहेगा। अच्छा जी, पॉजिटिव है, ठीक है, तो काम वही होगा, 6 3s are 18, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे माइनस की टर्म है, ठीक है, तो आपने दो टर्म जैसी लेनी है जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बने और मल्टीप्लाई करें तो 18 बने। अब 6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 नहीं बनेगा, 3 बनेगा। 1 18s are 18, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 नहीं बनेगा। 2 9s are 18, हाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 जरूर बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव है, प्लस 7x को ब्रेक करना है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। 6 + 9x - 2x - 3x स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ से 3 कॉमन है, 3 2s are 6, 3 3s are 9। यहाँ से देखें तो -x कॉमन है स्टूडेंट्स। अच्छा, माइनस कॉमन साथ इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 + 3 और x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया। अच्छा जी, ये अगेन सिमिलर वही पैटर्न, 2 + 3x कॉमन और 3 - x एक टेबल में हो जाएंगे, एंड दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अच्छा जी, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.2 जो है वो देखेंगे। उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स आती हैं कि थोड़ा अगला लेवल चला जाता है, उसमें पावर रेज करके उनको फैक्टराइज करने का तरीका जो है बताया गया। इंशाल्लाह वहां भी आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, आसान होगा। टिल द नेक्स्ट, अगर यहाँ तक इस एक्सरसाइज में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।